10 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक बॉसेस कैसे होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हाट यू कैन डू टू डील विद देम। बॉसेस हु माइक्रो मैनेज यू बाय द आवर, बाय द डे, वो एक्चुअली कंट्रोल फ्रीक है। आपने पूरा काम किया है एंड ये पर्सन आपका पूरा काम उनके नाम पे पूरे क्लाइंट को भेज देगा, आपको सीसी नहीं करेगा। आप कुछ काम करेंगे तो दे विल अग्री टू समथिंग एल्स, फिर आप कुछ 7 दिन बाद कुछ बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था। दे आर ड्रिवन बाय फियर, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, बाकी लोगों को शर्म आती है तो लोग थोड़ा पुशबैक कम करते हैं। ये प्रिटेंड करेंगे कि ये लोग बहुत स्वीट है, बट एक्चुअली टॉक्सिक वे में आपके साथ बिहेव करेंगे। फ्राइडे रात के 8 बजे दे विल कॉल यू बैक एंड दे विल मेक यू वर्क ऑन द वीकेंड। टीम में 2 लोग हैं, कोई और है, उनको वो विजिबिलिटी देंगे, गलती है तो माफ कर देंगे, छुट्टी देंगे, तारीफ करेंगे। इनकी बस लाइफ में फटी हुई रहती है, हर चीज प्रायोरिटी, हर चीज अभी खत्म। जब सही चल रहा है आई एम द रीजन, जब खराब चल रहा है यू आर द प्रॉब्लम। They are trying to make you compete with each other. They will, for example, say, यार तीनों को 3 घंटे क्यों लगते हैं, राहुल को 2 घंटे में कर देता है। Let me start with 2 simple सवाल। Number 1, क्या आप अपनी जॉब में नाखुश हैं? Most likely the answer is yes. सवाल नंबर 2 है कि संडे शाम को जब आप सोने जाते हैं, क्या आपको स्ट्रेस आता है, क्या आप एंशियस हो जाते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है कि मंडे सुबह आपको ऑफिस जाना चाहिए? और इन दोनों सवालों के जवाब मोस्ट लाइकली आपके यस है, और इन दोनों सवालों का रूट कॉज है मोस्ट लाइकली यू हैव अ बैड बॉस, और आपके बॉस शायद बहुत टॉक्सिक है। अगर आप देखेंगे आपकी करियर में आप टॉक्सिक बॉसेस के साथ काम करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक बॉसेस कैसे होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हाट यू कैन डू टू डील विद देम। ये होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। दूसरा पार्ट होगा कि मैं बोलूंगा व्हाट कैन यू डू एज जनरल प्रिंसिपल अक्रॉस ऑल दीज बॉसेस टू मैनेज योर लाइफ। एंड नंबर 3, मैं डिसाइड करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको अपनी नौकरी कब छोड़नी चाहिए। व्हाट आर दोज इंडिकेशंस दैट से दिस टॉक्सिक बॉस इज नॉट वर्थ इट। द नंबर 1 टाइप ऑफ बॉस इज व्हाट इज कॉल्ड द माइक्रो मैनेजर। मेरा एक बॉस हुआ करता था, मैं कंसल्टिंग में बहुत साल मैंने काम किया, कि वो हर 2 घंटे बाद कॉल करके मुझे पूछता था कि संदीप क्या प्रोग्रेस हुआ है पिछले 2 घंटे में। वो एंड ऑफ द डे बोलता था कि तुम ना एक आवर बाय आवर अपडेट दो कि हो क्या रहा है। कभी वो अगर ईमेल में सीसी नहीं हुआ तो पागल हो जाता था। एंड दीज आर द पीपल हु जस्ट वांट टू माइक्रो मैनेज योर लाइफ। समझना चाहिए इसका रूट कॉज क्या है। एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है, सबको लगता है कि बॉसेस हु माइक्रो मैनेज यू बाय द आवर, बाय द डे, वो एक्चुअली कंट्रोल फ्रीक है। एक्चुअली कंट्रोल फ्रीक नहीं है। अगर आप इनकी अंडरलाइंग पर्सनालिटी देखेंगे, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ सच बॉसेस इज दे आर जस्ट स्कैर्ड। देयर इज फियर ऑफ व्हाट। एक है कि हमको कोई आउटसोर्स ना कर दे, हमको कोई साइडलाइन ना कर दे, इसलिए हमें हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज इट इज फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड, इट इज फियर ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड। एक्चुअली इनमें एक बहुत डीप सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक दिस। क्वेश्चन इज, आर इंडियंस माइक्रो मैनेजिंग बॉसेस? अ लॉट ऑफ देम आर। तो आपको इनको हैंडल कैसे करना चाहिए? हियर आर सम टैक्टिक्स। इनको ओवर कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है, तो इनको आप हर ईमेल में सीसी कीजिए, हर ईमेल में सीसी कीजिए। उनको लगना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो अ ब्रीड ऑफ पीपल दैट इवेल्युएट योर इफेक्टिवनेस बाय द नंबर ऑफ ईमेल्स यू सेंड। तो इनको हर ईमेल में सीसी कीजिए। ये एक और ब्रीड होती है जो माइक्रो मैनेजिंग है, इनको फेस टाइम बहुत अच्छा लगता है। आप कितने घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप रात में कब तक काम कर रहे हैं। तो एक और चीज आपको करना चाहिए कि रात के 2-3 बजे ईमेल भेजना चाहिए। मतलब देयर इज अ फीचर कॉल्ड, आपको 2-3 बजे तक जगने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ फीचर कॉल्ड शेड्यूल सेंड। आप शाम के 6 बजे एक शेड्यूल कर सकते हैं, रात के 2 बजे ईमेल जाना चाहिए। हर दिन रात को 2 बजे एक ईमेल जाना चाहिए, जो उतना टाइम सेंसिटिव नहीं है, तो इनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इनको ओवर कम्युनिकेट कीजिए, हर ईमेल पे डॉक्यूमेंट कीजिए। नंबर 2, इनको आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे, कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे, इनको एक बार पहले, डिसीजन के पहले या इंप्लीमेंटेशन के पहले, उनको 15-20 मिनट रन देम थ्रू इट, उनको लूप में रहने दीजिए। एक और नोशन है कि ये लोग शायद इंसान खराब नहीं है, दे आर जस्ट डीप सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक टैक्टिक मैं कहूंगा इनके साथ कभी नहीं करना चाहिए, इट ऑलवेज बैकफायर्स। इफ यू फाइट बैक, इफ यू पुश बैक, इफ यू रिबेल विद देम, ये कभी काम नहीं करेगा। द सेकंड टाइप ऑफ बॉस जो बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट स्टीलर। क्रेडिट स्टीलर, मैंने भी बहुत क्रेडिट स्टीलर बॉसेस देखे। बेसिकली ये होगा कि आपने पूरा काम किया है एंड ये पर्सन आपका पूरा काम उनके नाम पे पूरे क्लाइंट को भेज देगा, आपको सीसी नहीं करेगा, उनको नहीं बोलेगा कि आपने काम किया है।
ये पूरा काम he will send it to all his bosses and he will never make a mention कि Sandeep worked on this. This is called a credit stealer. How do you handle this person? Number one, you have to create your own visibility. So हो सके तो जब भी आप क्लाइंट्स को ईमेल्स कर रहे हैं अपना काम दिखाते रहिए कि आई हैड आल्सो डन दिस पीस ऑफ एनालिसिस, दिस इज द पीस ऑफ वर्क वी आर डूइंग। तो क्लाइंट को विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। तो क्लाइंट को आप ईमेल में ये लिख सकते हैं, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस विद दीज 3 मॉड्यूल्स रीच आउट टू मी। तो क्लाइंट को पता लगेगा कि आप उस मॉड्यूल्स के ओनर है। नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर जो आपके बॉस है शायद आपके वेल विशर नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट स्टीलर है, बट उनके बॉस हमेशा आपके वेल विशर हो सकते हैं। तो व्हाट यू ऑल्सो हैव टू डू इज जो उनके बॉस है उनको अपना काम बताइए। सो वंस अ मंथ मे बी हैव अ कॉफी विद दैट पर्सन। आप कोई कंपनी ऑफ साइट में जा रहे हैं उनसे आधा घंटा सेपरेटली बात कीजिए, कोई टाउन हॉल में हो रहा है उनसे बात कीजिए, उनको अपनी काम की विजिबिलिटी दिखाइए। नंबर 3, ऐसे पर्सन जो है ना इनकी टिपिकली किसी से नहीं बनती होगी। अगर आपका क्रेडिट स्टील कर रहे हैं तो अपने पियर्स का भी क्रेडिट वो स्टील कर रहे हैं। तो इनके साथ अलायंसेस बनाना बहुत जरूरी है। तो उनके जितने भी पियर्स है बी ऑन वेरी गुड टॉकिंग टर्म्स विद देम सो दैट दे कैन टेक यू इन देयर टीम गोइंग फॉरवर्ड। ये होगा तो आपके बॉस को भी लगेगा कि इस पर्सन की बहुत वैल्यू है, लेट मी ट्रीट देम अ लिटिल बेटर। दैट इज हाउ यू हैंडल सच अ पर्सन। द वन मिस्टेक यू शुड नेवर डू विद दिस पर्सन इज ट्रस्ट देम। ये आपका कभी भलाई नहीं करने वाला क्रेडिट स्टीलर। दूसरा है नेवर गेट इमोशनल विद दिस। नेवर गेट हैव इमोशनल डिसीजंस। यार मैंने काम किया, आपने मेरे को कैसे क्रेडिट नहीं दिया। नेवर हैव दिस डिस्कशन। दे आर एक्सपर्ट्स एट मैनिपुलेशन। ये बैटल आप कभी जीत ही नहीं पाएंगे। वो आपको इमेच्योर बोल के आपके फीडबैक में लिख देगा। सो व्हाट आई सजेस्टेड, क्रिएट विजिबिलिटी एंड अलायंसेस इज द बेस्ट वे टू हैंडल दिस type of toxic boss. तीसरा type of toxic boss, and in my view the most dangerous is what is called the gaslighter. Gaslighter क्या करता है? Gaslighter एक expert manipulator है जो आपकी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। इधर झूठ बोलेगा या आपके साथ ऐसे मेंटल गेम्स खेलेगा कि आपका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। द सेकंड थिंग दिस पर्सन डज इज झूठ बोलते हैं। आप कुछ काम करेंगे तो दे विल अग्री टू समथिंग एल्स, फिर आप कुछ 7 दिन बाद कुछ बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था, मेरा ये मतलब था ही नहीं। दे विल कंप्लीटली मेक यू डाउट what you are saying. Maybe you wrote it down wrongly, maybe you misunderstood. And this is also a person that will point out flaws in such basic things कि आपको लगेगा मैं कितना बड़ा गधा हूं, मुझे इतना भी नहीं पता। This is classical gaslighting. This is the one boss, I think if you have recognized this pattern, इनके लिए आपको कंपनी छोड़नी चाहिए या टीम बदलना चाहिए। इनको हैंडल करना this deep dark manipulation, and typically ये क्यों होता है? You have to understand the root cause. It is because of childhood abuse. Generally, इनके साथ बचपन में बहुत बुरा किया गया है। You can of course try a few things in terms of document कीजिए अपने contribution को, अपने statistics को, जो भी आपका agreement हुआ है document कीजिए। But other than that, it is very very difficult to deal with this person. Toxic boss number 4, ये भी इंडिया में बहुत common है, is called the screamer. ये सिर्फ चिल्लाते हैं क्योंकि इनको लगता है मैं जितना चिल्लाऊंगा उतना मैं काम करवा सकता हूं, उतना मेरा कंट्रोल रहेगा। दे आर ड्रिवन बाय फियर, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, लोगों को शर्म आती है, बाकी लोगों को शर्म आती है, तो लोग थोड़ा पुशबैक कम करते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के वो काम करा लेता है। हाउ डू यू हैंडल सच पीपल? नंबर 1, नेवर स्क्रीम बैक। पहली बार चिल्ला रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, नेवर स्क्रीम बैक। झगड़ा करके पब्लिक फोरम कभी किसी का फायदा होता नहीं है। नंबर 2, अगली बार अगर वो चिल्ला रहे, एक बार आपको चांस देना चाहिए, अगली बार आपको बोलना चाहिए वी कैन स्पीक व्हेन यू आर इन अ कामर फ्रेम ऑफ माइंड, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन व्हेन वी आर बीइंग रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। नंबर 3 है टैक्टफुली, कि इनको उन डेज मत पकड़िए जब बहुत स्ट्रेस हो सकता है। मंडे मॉर्निंग को बहुत स्ट्रेस होता है, मंथ के एंड में बहुत स्ट्रेस होता है। इनको टिपिकली फ्राइडे बात कीजिए, इनके साथ फ्राइडे बात कीजिए। They are just used to scream. Why do such people scream? Because they don't understand any other way. Typically, a screamer का underlying reason है they cannot beat you on logic, they cannot beat you on knowledge, they cannot beat you on influence. तो their last resort is मैं चिल्ला के काम कराता हूँ क्योंकि मेरी वैसे भी कुछ और टैक्टिक्स सुनेगा नहीं, ना मेरी वो नॉलेज के बारे में सुनेगा, तो चिल्लाना is my only source in terms of that. When should you report to HR is the next question. आपको देखना चाहिए कि ये one off है या पैटर्न है। अगर कंसिस्टेंटली ये पर्सन चिल्लाए जा रहे हैं, then maybe it's time to report to HR or to complain to somebody in the office. 5वां टाइप ऑफ बॉस है, और ये बहुत डेंजरस टाइप ऑफ टॉक्सिक बॉस है, which is called the passive aggressive type. ये बेसिकली जैसे कोई चिल्लाता है, आपको डायरेक्टली चिल्लाता है, आपको समझ में आ रहा है,
ये प्रिटेंड करेंगे कि ये लोग बहुत स्वीट है, बट एक्चुअली टॉक्सिक वे में आपके साथ बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आपको वीकेंड काम करना चाहिए, आप कह रहे शायद जरूरी नहीं है, सब ठीक है। दे विल पास ऑफ एन एडॉक कमेंट लाइक डू व्हाटएवर यू थिंक इट इज राइट। दिस इज पैसिव अग्रेसिव। आवाज ऊंची नहीं जाएगी, बट तरीका उतना ही अग्रेसिव है। अगर आप फोन पे इनके साथ बात कर रहे हैं एंड सडनली आप शायद अग्री नहीं कर रहे हैं उनके मेथड के साथ, दे विल कट द फोन कॉल, they will not talk. When you call them back, they will not take the phone call. This is called passive aggressive behavior. How do you handle such a boss? The way you handle such a boss is you have to pin them down and say, just letting you know we are doing 1, 2, 3. I hope this is in alignment with you. Number 2, documentation. इनके साथ documentation करना बहुत जरूरी है. Just to recap, this is what we have agreed. इनको minutes भेजना बहुत जरूरी है. अगर ये ईमेल नहीं पढ़ते हैं तो आप टीम्स की फैसिलिटी का यूज कीजिए, व्हाट्सएप की फैसिलिटी का यूज कीजिए। इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है और इनको पिन डाउन करना बहुत जरूरी है, वरना बाद में जाके ये लोग खराब फीडबैक देने में बहुत एक्सपर्ट है। द सिक्स्थ टाइप ऑफ टॉक्सिक बॉस इज द ऑलवेज नेवर अवेलेबल बॉस। तो हाउ डज दिस बॉस वर्क? मंडे टू फ्राइडे ये आदमी कभी अवेलेबल नहीं होगा। आप उनको काम भेजेंगे, आप उनसे अप्रूवल्स मांगेंगे, हमेशा ही इज बिजी। देयर आर ओनली 2 times दिस पर्सन इज अवेलेबल। फ्राइडे रात के 8 बजे व्हेन दे विल कॉल यू बैक एंड दे विल मेक यू वर्क ऑन द वीकेंड, और टिपिकली सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे ये लोग कॉल करके अच्छी तरीके से बात करके आपका पूरा वीकेंड बर्बाद कर देंगे। और ये लोग कभी ओनरशिप नहीं लेते हैं, कभी अपोलोजाइज भी नहीं करते हैं। एंड बिकॉज दे आर नेवर टेकिंग योर कॉल्स ऑन वीकडेज और ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स, आपका एक्चुअली काम बहुत सफर हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं डिसीजंस में, and this person is not taking any ownership. इनको हैंडल कैसे करना चाहिए? नंबर 1, इनके साथ एक फोर्स्ड चेक पॉइंट कीजिए कि हर हफ्ते मैं आधा घंटा आपको इस डेट पे इस टाइम पे मिलूंगा, और ये कैलेंडर ब्लॉक भेज दीजिए 1 साल के लिए कि मैं ये फोर्स्ड चेक पॉइंट है मैं करने वाला हूँ। नंबर 2, इनको ईमेल्स भेजिए डॉक्यूमेंटिंग, बट इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली। इनको बोलना पड़ेगा कि मैं ये करने वाला हूँ, अनलेस यू हैव अनदर व्यू आई विल डू इट। बाकी लोगों के साथ आप परमिशन मांगते हैं, इनसे आप परमिशन मत मांगिए क्योंकि परमिशन नहीं आएगा। इनको रिफ्रेम करके बोलना चाहिए कि मैं तो करने ही वाला हूँ, इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई विल कीप डूइंग इट एंड आई विल अज्यूम इट इज अ यस। नंबर 3, इनके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको समय लगता है कि वीकेंड काम करना तो नॉर्मल है, कि तुम तो वीकेंड काम करोगे ही। इनका आप एक वीकेंड इनका फोन नहीं लेना चाहिए, 1 वीकेंड या 2 वीकेंड इनका फोन नहीं लेना चाहिए। बोलना चाहिए कि घर पे बहुत बिजी हूँ, घर पे काम है। अगर आप एक वुमन है, हस्बैंड पे ब्लेम कर दीजिए, किसी और पे ब्लेम कर दीजिए, बट 1 or 2 weekends if you do not work, they will slowly come back and start respecting you in office hours. This is the kind of a manager जो आपकी करियर का अच्छी बहुत हार्म करता है, क्योंकि ना ये ओनरशिप लेगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना ये कभी आपको बैक करेगा। The 7th type of टॉक्सिक बॉस इज जिसको हम कहते हैं जो फेवरेट्स प्ले करता है। तो फॉर एग्जांपल, टीम में 2 लोग हैं, कोई और है, उनको वो विजिबिलिटी देंगे, गलतियां तो माफ कर देंगे, छुट्टी देंगे, तारीफ करेंगे। आपके लिए तरीका, आपके लिए ट्रीटमेंट कुछ और है। आप गलती करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको ना विजिबिलिटी मिलती है ना राइट प्रोजेक्ट्स मिलती है, एंड टेक्निकली यू बोथ आर द सेम इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड। So this is just about that person being favorite to someone else. How do you handle this person? The एक मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए is when you are trying to win over them. Never try to win over them. Exactly वो person वही चाह रहा है कि आप उनको मक्खन लगाए, आप उनके ईगो को सेटिस्फाई कीजिए। ऐसे आदमी को कभी ये नहीं करना चाहिए। Never win on them, never win over them. The thing you have to do is your results have to talk. जो भी आपका काम है सारे मेट्रिक्स में एक्सेल कीजिए। That is the only way you have to do it. The third tactic is you have to build alliances, जो मैं हमेशा कहता हूँ। उनके बॉस के साथ alliances build कीजिए, visibility build कीजिए कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफ साइट में जा रहे हैं, आप सबके सामने अपना काम प्रेजेंट कीजिए। कोई टाउन हॉल है, मंथली कॉल है, लार्जर टीम के सामने आपका काम प्रेजेंट कीजिए, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस बॉस के जो पियर्स हैं उनके साथ एक्सेलेंट रिलेशनशिप में रखिए, सो दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज अंडर प्रेशर दैट यू मे leave them. This is a boss you cannot win over. This is a boss, this is highly trained, highly manipulative, and this is the only way to handle this kind of a boss who plays politics like this. Toxic boss number 8 is what is called the chaos creator. इनकी बस लाइफ में फटी हुई रहती है, हर चीज प्रायोरिटी, हर चीज अभी खत्म कर। सो दिस इज अ पर्सन हु इज अ chaos creator जिसको प्रायोरिटाइजेशन नहीं आता। उसको लगता है कि सारे काम अर्जेंट है, सारे काम आज ही होना चाहिए वरना दुनिया खत्म हो जाएगा। इस पार्टनर को ऐसे लगता है, दिस काइंड ऑफ अ बॉस को ऐसे। हाउ कैन यू हैंडल सच अ पर्सन? यू हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन सेइंग कि इफ
you want me to do these 3 things, those other 3 things cannot be done. 100 things cannot be done in one day. ये आपको उनसे ये सीधे तरीके से बात करना पड़ेगा कि मैं दिन में 100 काम नहीं कर सकता. अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 काम करूं, ये बाकी चारों को deprioritize करना ही पड़ेगा. There is no other choice that is possible. That is number 1. Number 2 is with such a person you have to keep buffers. आपको हमेशा बोलना चाहिए अगर 4 घंटे आप बिजी है तो 6 घंटा बोलना चाहिए. 6 घंटा बिजी आप 8 घंटा बोलना चाहिए कि this person will make you, no matter how well you negotiate, आप कहें कि मैं 4 ही चीज कर सकता हूँ, आपको 8 करवाएगा ही. तो you have to keep buffers in terms of time for this person. Number 3 is जब भी आप agreement कर रहे हैं कि ये सिर्फ 4 चीजें करेंगे, उनको एक ईमेल भेज दीजिए या व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए जस्ट टू कंफर्म आई एम गोइंग टू डू दिस 1 2 3 4. क्योंकि ये लोग केओस क्रिएटर्स हैं, इनको भसड़ मचाना बहुत अच्छा लगता है. बाद में ये आपके पीछे जाके केओस ना क्रिएट करे. नंबर 9 जिसको कहते हैं कि क्रेडिट टू ब्लेम कन्वर्टर. बेसिकली जब सही चल रहा है आई एम द रीजन, जब खराब चल रहा है यू आर द प्रॉब्लम. ये बहुत कॉमन है कि एवरीथिंग इज गुड इट इज बिकॉज ऑफ मी एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग इट इज बिकॉज ऑफ यू. बहुत कॉमन है, इनसिक्योर लोग हैं ये सब, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लीडरशिप के लायक ही नहीं है. बट वेरी कॉमन प्रोटोटाइप इन कॉर्पोरेट इंडिया. हाउ डू यू हैंडल सच पीपल? नंबर 1 बिगेस्ट मिस्टेक, नेवर टेक ब्लेम. इनके साथ अगर आपको ब्लेम किया जा रहा है, नेवर टेक इंडिविजुअल ब्लेम. अगर ये पर्सन आपको सक्सेस के लिए क्रेडिट नहीं दे पा रहा है, ब्लेम के लिए आपको ब्लेम कभी लेना नहीं चाहिए. सो हाउ शुड यू मैनेज दिस? यू शुड डिफ्लेक्ट द ब्लेम. आपको ऐसे पोर्ट्रे करना चाहिए कि पूरा सिस्टम ही खराब है. आपको बोलना चाहिए ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, इसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, पूरा सिस्टम की वजह से काम नहीं हुआ. नेवर टेक ब्लेम विद अ पर्सन लाइक दिस बिकॉज ये पर्सन कभी आपको सक्सेस नहीं देने वाला है. दैट इज नंबर 1. दिस इज द बिगेस्ट वे टू हैंडल सच अ पर्सन. द सेकंड वे इज ऑफ कोर्स टू क्रिएट योर विजिबिलिटी. जब कुछ अच्छा जा रहा है आपको कॉन्शियसली उस चीज का क्रेडिट लेना चाहिए, वरना ये पर्सन आपको क्रेडिट नहीं देगा. तो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी और आपको लगेगा ये बेशर्मी है बट ये करना पड़ेगा, उनके बॉस को, आपके बॉस के बॉस को you have to write an individual mail saying I would love to let you know that this is a piece of work I had done, this is what the client has said and they are very happy. ये आपको बोलना पड़ेगा कि आपने ये मॉड्यूल किया, क्लाइंट बहुत खुश है, या कोई मार्केट शेयर अच्छा हुआ है, या कोई बिजनेस मेट्रिक अच्छा हुआ है, या टेक का क्लाइंट कोई खुश है. ये आपको हर जगह जाके बोलना पड़ेगा, आपको ये विजिबिलिटी बनाना पड़ेगा. नंबर 10 is a very dangerous boss, like all of them, but this is particularly dangerous, which is called they will always compare you to this person. They will compare you to another person in the team. So they will, for example, say, यार तेरे को 3 घंटे क्यों लगता है, राहुल तो 2 घंटे में कर देता है. और if you're even at a senior level, they'll say, यार तुम्हारे लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते, उसके लोग तो सब कुछ 2 घंटे में कर रहे हैं, परफेक्ट आउटपुट आ रहा है. And they will build this comparison even more that say, यार my boss likes Rahul, my boss does not like you. This is what they're doing. What is the underlying theory? They are trying to make you compete with each other, ताकि आप कंपटीशन के स्पिरिट में ज्यादा परफॉर्म करो. ये एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए तो बहुत ही खराब है. हाउ डू यू हैंडल such a person like this? The biggest mistake which you should never do is try and justify. एक है कि लोगों को लगता है नहीं बट राहुल तो वो नहीं कर रहा है, बट राहुल के पास तो ये नहीं है. नेवर डू दिस. नेवर गो एंड टेक द बेट of comparing yourself to that other person. Talk about your own thing. आपका वर्कलोड कितना है, आपका परफॉर्मेंस कितना है, आपकी अचीवमेंट कितनी अच्छी है. That is the first thing you have to do. Now, if you're a very seasoned person, you have to play this tactic back. और ये थोड़ा high risk tactic है but काम करता है. You basically have to make your manager compete with somebody else. So how does this work? गलत लगेगा सुनने में but बहुत powerful tactic है. You have to praise your manager's boss repeatedly in front of your manager. आपको बोलना चाहिए कि your boss is amazing, he's so inspirational, he's so good, he's so this. Most likely आपके मैनेजर की उसकी बॉस के साथ बन नहीं रही है, आप उसके बॉस की इतनी तारीफ करोगे तो ये भी थोड़ा कॉर्नर में आ जाएगा. That is number. You have to play this tactic back. This is the only archetype, only type of boss जहाँ पे ये tactic आपको play back करना पड़ेगा. So these are the 10 types of toxic bosses. So I'm going to summarize this and you're going to see the sheet that is going to come on your screen. Type 1 is the micromanager. Type 2 is the credit thief. Type 3 is the gaslighter. Type 4 is the screamer. Type 5 is the passive aggressive boss. Type 6 is always unavailable boss. Type 7 is favorites playing boss. Type 8 is chaos creator. Type 9 is credit to blame converter.
टाइप 10 एस कंपैरिजन। ये हो गए टॉप 10 बॉसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इनिशियली रेज किया था कि व्हाट आर सम जनरल थिंग्स यू कैन डू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ बैड बॉस यू आर। नंबर 1 इज डॉक्यूमेंट योर वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई मीटिंग हुई है, आपका कोई डिसीजन लिया आपके बॉस के साथ, तो वो डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर आपको लग रहा है ईमेल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू 1, 2 एंड 3। ये डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा टैक्टिक है, आपको विजिबिलिटी बनाना पड़ेगा। ये लोगों को लगता है ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है, माय वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। ऐसे नहीं होता है। योर विजिबिलिटी विल स्पीक फॉर योर work. So one is you have to have excellent relations with your boss's boss. उनके साथ आप once a month जरूर बात कीजिए ऑफ साइट में, कॉफी पे, और उनको बताइए कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बारे में उनको विजिबिलिटी दीजिए। और जो इकोसिस्टम है, बाकी आपके पीयर्स है, बाकी टीम्स, उनके सामने भी आपके काम को आपको प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे ऑफ साइट हो गया, टाउन हॉल हो गया, कोई ऑनलाइन कॉल हो गया। जितने लोग आपके बारे में बात करेंगे उतना आपके टॉक्सिक बॉस पे ये प्रेशर आएगा, सो दैट that toxic boss does justice to you. Number 3 is create a personal brand. सोशल मीडिया पे एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए कि अरे संदीप तो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज डूइंग वेरी वेल, इधर जाता है, उसका काम का ये इम्पैक्ट है। तो जितना हो सके आपको ये ऑनलाइन भी ये वर्ड स्प्रेड करना चाहिए। सो दीज आर जनरल थिंग्स यू हैव टू डू। नंबर 4 इज ऑल्सो नेवर टेक ब्लेम। कॉर्पोरेट में शहीद होने में कोई बेनिफिट नहीं है। नेवर बिकम अ मार्टर इन अ कॉर्पोरेट। नेवर टेक ब्लेम। कोई आप पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा है, हमेशा बोल, नेवर से आई डिड दिस, ऑलवेज से वी डिड दिस, सिस्टम हैज फेल्ड, मी एंड माय बॉस ट्राइड दिस, इट डज नॉट वर्क। सो इफ यू हैव अ टॉक्सिक बॉस, नेवर टेक ब्लेम ऑन योरसेल्फ। फाइनल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क इज, कंपनी कब छोड़नी चाहिए या टीम कब चेंज करना चाहिए? मेरे मुताबिक एक या दो बहुत सिंपल रेड फ्लैग है। नंबर 1, जो मैंने कहा बैड बिहेवियर, एग्जाम्पल्स दिए, क्या ये वन ऑफ है या हर हफ्ते ये बैड बिहेवियर हो रहा है? अगर हर हफ्ते ये बैड बिहेवियर हो रहा है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, दैट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। नंबर 2, अगर आपके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या आपको एंजाइटी हो रहा है इन सम फॉर्म, अगर आपको लग रहा है मैं ऑफिस जाना ही नहीं चाहता, आपको ये थॉट पे प्रेशर हो रहा है, डेफिनेटली इट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। तो अगर ये पैटर्न कंसिस्टेंट है, नंबर 2 आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, इट इज टाइम टू चेंज द टीम और टाइम टू चेंज द कंपनी। आप कहेंगे व्हाट इज द गारंटी द पर्सन एट द नेक्स्ट प्लेस विल बी बेटर? देयर इज नो गारंटी, बट होपफुली समटाइम्स इफ यू जस्ट चेंज अ टॉक्सिक कल्चर, मे बी you will land up with a better place. अगर आप वो चांस नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। With this we come to the end of this video. What I want you to do is one, in the comment section of the 10 types of bosses, which one have you faced? I want you to write that. And I also want you to write 3 tactics. I've given you so many tactics, 3 tactics which you will use to counter such a boss. Please write it in the comment section. Why do I say that? Because आप जितना लिखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी, आपके ब्रेन में वो वायर्ड हो जाएगा, so it will help you a lot. Also, as we finish this video, please like, please subscribe and share this video with one person. It genuinely helps us. On that note, thank you so much. I'll see you next time.